प्रश्नों के अगले समूह को हमने शिक्षा में भारतीय मूल्य इस शीर्षक में समाहित करने का प्रयत्न किया है। बहुत सारे महानुभावों ने ये प्रश्न पूछे हैं। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर आनंद पांडे जी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी, सुभाष जिंदल जी, संजीव कुमार सिन्हा जी, रमण अग्रवाल जी, प्रेमपाल शर्मा जी, क्षितिज अवस्थी जी, आलोक गुप्ता जी, संजय मालपानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, ग्रुप कैप्टन पी आनंद नायडू जी, राजन कुमार जी, डॉक्टर गुंजन अग्रवाल जी, लोकेश जिंदल जी, प्रोफेसर शुभम मजूमदार जी। आपके प्रश्न हैं, शिक्षा में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय, वेद, रामायण, महाभारत आदि का शिक्षा में समावेश, सह शिक्षा आदि विषयों पर संघ की क्या राय है। दूसरा, उच्च शिक्षा का स्तर लगातार घट रहा है, भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा। देखिए, धर्मपाल जी के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ध्यान में आया कि परंपरा से हमारी शिक्षा पद्धति ज़्यादा प्रभावी, अधिक लोगों को साक्षर बनाने वाली, मनुष्य बनाने वाली और अपना जीवन चलाने के लिए योग्य बनाने वाली थी। वो अपने देश में ले गए और ऐसा सब कुछ एक साथ न कर सकने वाली उनकी पद्धति यहाँ उन्होंने लाई। ये इतिहास है। और इसलिए आज की दुनिया में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो लेने लायक है वो लेते हुए अपनी परंपरा से जो लेना है वो लेकर हमको एक नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए। आशा करता हूं कि नई शिक्षा नीति आने को हुई है, उसमें ये सब बातें होंगी और अपने देश का विचारधन उसमें से मिलना चाहिए। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरायने संतवाणी एष ज्ञाननिधि श्रेष्ठ। ये शिक्षा में भारत के लोगों को मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और भी संप्रदाय है जो बाहर से आए हैं लेकिन उसकी अच्छी खासी संख्या है, उसमें भी जो मूल्यबोध है वो सिखाना चाहिए। रिलीजन की शिक्षा भले ही हम न दें, लेकिन दृष्टि, मूल्यबोध इस दृष्टि से और उसमें से निकलने वाले संस्कारों की दृष्टि से इन सबका अध्ययन, पठन, पाठन हमारे शिक्षा पद्धति में देश की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा इस नाते अनिवार्य है, ऐसा संघ का मत है। शिक्षा का स्तर घट रहा है ऐसा हम कहते हैं, शिक्षा का स्तर नहीं घटता, शिक्षा देने वालों का स्तर घटता है, लेने वालों का घटता है। छात्र शिक्षा के लिए आता है कि अपने जीवन की कमाई पर दृष्टि रख के उसके लिए आवश्यक डिग्री के लिए आता है। उसको हम घर में कैसा तैयार करते। मुझे एक सज्जन पुणे में मिले, सज्जन यानी कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसलिए शिक्षा छोड़ के उनके पिताजी ने उनको पुणे भेज दिया सातारा से, और वहां वो प्रिंटिंग प्रेस का काम, उसमें नौकरी करने लगे। करते करते उनके ध्यान में आया तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज एजेंसी चलाई और साथ साथ शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी कर ली। और आज उनकी स्थिति यह है कि एक अव्वल एडवर्टाइजिंग फर्म उनकी है और महाराष्ट्र सरकार को भी अगर किसी गांव का सत्य डाटा चाहिए तो उनके पास जाते हैं। प्रदीप लोखंडे उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी, आप लोगों में भाषण देते हो, एक संदेश हमारा पहुंचाओ। तो मैंने कहा क्या संदेश है। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को लगता है अपना बेटा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे ही बने। अरे हर लड़का ऐसा नहीं बन सकता। हर एक की अपनी क्षमता भी होती है, रुचि भी होती है। उसको जो अच्छा लगता है वो करने को मिले और जो वो करे वो उत्कृष्ट करे। तिलक जी के लड़के ने कहा कि मुझे ये पढ़ने की इच्छा है, तो तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि जीवन में क्या पढ़ना तुम विचार करो। तुम अगर कहते हो कि मैं जूते सिलाने का व्यवसाय करता हूं तो मुझे चलेगा, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा सिलाया जो जूता इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि
पूना शहर का हर आदमी कहे कि जूता खरीदना है तो तिलक जी के बेटे से खरीदना है। अब जो मैं सीख रहा हूं वो मैं उत्कृष्ट करूंगा, उत्तम करूंगा, उसकी उत्कृष्टता में मेरी प्रतिष्ठा है। ये भावना भर के हम छात्रों को भेजते हैं क्या स्कूल में, अपने घर के लड़कों को? हम तो उनको ज्यादा कमाओ, कैसा भी कमाओ लेकिन कमाओ, ये मंत्र देकर भेजेंगे तो शिक्षा कितनी भी अच्छी होगी वो लेंगे नहीं उसको, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि दूसरा कुछ लेना है। शिक्षक को यह भान है क्या कि मैं अपने देश के बच्चों का भविष्य गढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति को मैं गढ़ रहा हूं। अनेक महापुरुष अपने प्राथमिक विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के, कॉलेज के शिक्षकों को याद करते हैं। क्यों करते हैं? उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन है, ऐसा उनके जीवन में हमको कंट्रीब्यूट करना है, ये देने वाला शिक्षक है क्या? और शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान ठीक है क्या? शिक्षकों के स्तर का एक प्रश्न है। और कोर्स कंटेंट में भी ये प्रश्न है। कई बार ऐसे होता है हमारी उच्च शिक्षा संस्थानों से लोग डिग्री लेकर तो निकलते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं रहते। डिग्रियां बहुत मिल रही, उच्च शिक्षा के संस्थान चल रहे हैं, लेकिन रिसर्च कम हो रहा है हमारे यहां। विषय को पढ़ाने वाले प्रोफेसर, शिक्षक कम हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से एक सर्वांगीण विचार करके सभी स्तरों की शिक्षा का एक अच्छा मॉडल हमको खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए शिक्षा नीति का आमूलचूल विचार हो और आवश्यक परिवर्तन इसमें किया जाए, ये संघ बहुत सालों से कह रहा है। और इसके लिए जो कमीशन नियुक्त किए गए, उन सब कमीशनों की रिपोर्ट भी ऐसी है। अब आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति में इन सारी बातों का अंतर्भाव होगा। लेकिन एक और बात है, अपने देश की अधिक शिक्षा निजी हाथों में है, सरकार के पास नहीं है। और उस निजी क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी चल रहे हैं। यहां दिल्ली में ही 1 साल पहले सम्मेलन हुआ था ऐसे प्रयोग करने वालों का। 350 के ऊपर भारत के विभिन्न स्थानों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे और दे हैव वर्कड मिरेकल्स। तो नीति जब आएगी लागू होगी तब होगी, उसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले लोग अपनी अधिकार मर्यादा में प्रयोग करके शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर सरकारी नीति भी उसका अनुकरण करेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमको सारा कुछ सरकार के सर पर न डालते हुए हमको भी अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयास करना चाहिए।